गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आगे बढ़ने से पहले आइए जो हमने पहले पढ़ा था उसका थोड़ा रिवीजन कर लिया जाए ताकि आपको थोड़ा याद आ जाए। वंस टेंस हंड्रेड जो है वो वंस यानी कि यूनिट पीरियड जो होता है उसको फॉर्म करते हैं। 1000 और 10,000 जो है वो 1000 पीरियड फॉर्म करते हैं। लाख 10 लाख मिलकर लाख पीरियड फॉर्म करते हैं। करोड़ और 10 करोड़ जो है वो करोड़ पीरियड जो है उसको फॉर्म करते हैं। यहाँ पे मैंने एक डिजिट लिया है। पहले अगर हम मान लीजिए किसी डिजिट में अगर कॉमास नहीं लगाते हैं तो उसको पढ़ना शायद पॉसिबल ना हो, और वहीं जब हम उसी डिजिट में सेकंड डिजिट देखिए 98 करोड़ 60 लाख 46,113। आइए अब इन दोनों एग्जाम्पल्स को हम इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग पुट करते हैं। फर्स्ट डिजिट की बात करें तो हमेशा हम पीछे से स्टार्ट करते हैं। जैसे 5 है, 5 कौन सी प्लेस पे है? वंस। 1 टेंस की प्लेस पर, 2 100 की प्लेस पर, 6 1000 की प्लेस पर, 4 10,000 की प्लेस पर, 5 लाख की प्लेस पर, 8 10 लाख की प्लेस पर और 7 करोड़ की प्लेस पर। इसी तरीके से जैसे मैंने अभी पढ़ा बिल्कुल वैसे ही एग्जैक्ट मैंने यहाँ वैल्यूज पुट की हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स देखते हैं। 3 वंस, वंस टेंस, 100, 6,000, 4 10,000, 0 0 जो है वो लैख की प्लेस पे है बट 0 इतनी वैल्यू नहीं रखता अगर हम बात करें, क्योंकि 0 जो है अगर आप उसको लैख से करोड़ से किसी भी नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो अल्टीमेटली लास्ट में वो 0 ही आता है। दैट्स वाई यहाँ पर सिर्फ 0 ही लिखा हुआ है। 0 जो है लैक्स की प्लेस पर, 6 10 लाख की प्लेस पर, 8 करोड़ और 9 10 करोड़ की प्लेस पर। तो इसी के अकॉर्डिंग हमने इस टेबल में भी इसको शो किया है। अब हम बात करते हैं फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू की। फेस वैल्यू जो है, फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर इज द डिजिट इटसेल्फ। नंबर सिस्टम में जो फेस वैल्यू कोई भी डिजिट की अगर फेस वैल्यू पूछी जाती है तो फेस वैल्यू जो है वो डिजिट अपने आप में खुद को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने जो डिजिट लिया था इसमें अगर हम 5 की बात करें तो 5 जो है वो कौन सी प्लेस पर है? वंस की प्लेस पर। अगर इसकी फेस वैल्यू पूछी जाएगी तो फेस वैल्यू में सिर्फ हम इतना ही कहेंगे दैट इज 5 जो है वो 5 ही है। और यहाँ पर अगर फेस वैल्यू की बात किया जाए तो हम सिर्फ उस डिजिट को ही लेते हैं। इससे वो डिजिट कौन सी प्लेस पर है कोई मायने नहीं रखता। यहाँ पर नीचे मैंने एग्जाम्पल भी दे रखा है। द फेस वैल्यू ऑफ 5 इन दिस डिजिट इज 5। प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर डिपेंड्स ऑन द प्लेस इट ऑक्यूपाइज इन द प्लेस चार्ट। प्लेस वैल्यू अगर किसी डिजिट का पूछा जाता है तो वो डिपेंड करता है वो प्लेस वैल्यू चार्ट में कौन से प्लेस पर है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है 9,52,297। तो यहाँ पे हमसे 5 की प्लेस वैल्यू पूछी गई है। तो 5 जो है वो कौन सी प्लेस पर है? 1 10 100 1000 10,000। तो 5 जो है वो कौन सी प्लेस पर हो गया? 10,000 की प्लेस पर। दैट इज 5 इंटू 10,000 इक्वल टू 50,000। ये होती है प्लेस वैल्यू। अब बात करते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म की। जब किसी डिजिट को हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं तो उसमें हम जो प्लेस वैल्यूज होती हैं उनको काउंट करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक डिजिट लिया हुआ है 88,20,783। आइए इसी को हम एक्सपेंडेड फॉर्म में करके देखते हैं। 3 जो है वो वंस की प्लेस पे है तो 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3। 8 टेंस की प्लेस पर है, 8 इंटू 10 इक्वल टू 80। 7 जो है वो 100 की प्लेस पर है, 7 इंटू 100 इक्वल टू 700। 0 जो है जैसा मैंने आपको बताया था 0 को अगर आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो अल्टीमेटली 0 ही आएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं 0 जो है वो 1000 की प्लेस पे है तो हमने 0 को जब 1000 से मल्टीप्लाई किया है तो आंसर हमारा 0 ही आया है। 2 जो है वो 10,000 की प्लेस पर है तो 2 को जब हमने 10,000 से मल्टीप्लाई किया तो वो आया 20,000। 8 लाख 8 इंटू 1 लाख इक्वल टू 8 लाख। 8 इंटू 10 लाख इक्वल टू 80 लाख। ये डिजिट्स को हमने प्लेसेस के अकॉर्डिंग डिवाइड कर लिया। अभी जो हमारे आंसर्स आए हैं उन सबको हम क्या करते हैं इस तरीके से प्लस करके लिखते हैं। तो ये जो फॉर्म होती है ये कहलाती है किसी भी डिजिट की एक्सपेंडेड फॉर्म। अब हम बढ़ते हैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की तरफ। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, इसमें
जो पीरियड्स हैं वो 3-3 के ग्रुप्स में बढ़ते हैं। जैसे वंस, टेंस, 100 जो है वो मिलकर वंस पीरियड यानी कि ये जो यूनिट पीरियड होता है उसको फॉर्म करते हैं। 1000, 10,000, 100,000 ये तीनों जो है वो मिलकर के क्या फॉर्म करते हैं 1000 पीरियड को। मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन ये 3 ग्रुप जो है वो मिलकर फॉर्म करते हैं मिलियन पीरियड्स को। इस तरीके से इंटरनेशनल सिस्टम और जो इंडियन नंबर सिस्टम है उन दोनों में थोड़ा नहीं काफ़ी डिफरेंस है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पे हमने एक डिजिट लिया है, हाँ यहाँ पे हमने एक नंबर लिया है। आइए उसको देखते हैं किस तरीके से हम इंटरनेशनल सिस्टम में लिखेंगे। ये जो वैल्यू है 345 जिसको हम पढ़ेंगे 345, तो इसको हम लिखेंगे इस तरीके से 345। ये है यूनिट पीरियड की वैल्यू। अब देखते हैं दिस वैल्यू, ये वैल्यू जो है वो 1000 के पीरियड्स पे है, 1000 पीरियड की प्लेस पे है, तो इसको हम पढ़ेंगे 233,000। इसको हम लिखेंगे इस तरीके से 233,000। ये वैल्यू, इस वैल्यू को हम लिखेंगे 8 मिलियन। आइए देखते हैं इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग हम डिजिट्स को किस तरीके से पुट करते हैं। हमने यहाँ पे एक नंबर लिया है दिस वन। 5 जो है वो वंस की प्लेस पे है, तो 5 को हम वंस की प्लेस पे रखेंगे। 4 जो है वो टेंस की प्लेस पे है, तो हम 4 को टेंस की प्लेस पर, 3 को 100 की प्लेस पर। ये तो हमारी यूनिट डिजिट कंप्लीट हो गई। उसके बाद हम बात करते हैं 1000 पीरियड की। 3 जो है वो 1000 की प्लेस पर है, 3 10,000 की प्लेस पर, 2 जो है वो 100,000 की प्लेस पर। इस तरीके से 8 जो है वो मिलियन की प्लेस पे है, तो 8 को हम मिलियन के कॉलम में लिखेंगे। इसी तरीके से वन मोर एग्जांपल फॉर यू। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। लास्ट डिजिट 2,450,009। चलिए देखते हैं 049, ये यूनिट पीरियड्स में लिख दिया इनको। 054, ये 1000 पीरियड्स की वैल्यूज हो गई, और लास्ट में बचा 2 मिलियन। इस तरीके से हम इंटरनेशनल टेबल में या इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग नंबर्स को पुट करते हैं। आइए इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में कंपेयर करके देखते हैं। इंडियन नंबर सिस्टम की अगर हम बात करें तो इंडियन नंबर सिस्टम में कॉमास जो हैं वो 3rd, 5th और 7th प्लेस के बाद लगाए जाते हैं, और ये जो प्लेसेस हैं वो हम राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में वी पुट कॉमास आफ्टर द 3rd, 6th एंड 9th प्लेस फ्रॉम द राइट साइड। इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में अगर हम देखें तो 1 लाख के बाद हम 1 लाख जो है वो इक्वल टू होता है 100,000 इंटरनेशनल सिस्टम में। 10 लाख इज इक्वल टू 1 मिलियन, 1 करोड़ इज इक्वल टू 10 मिलियन एंड 10 करोड़ इज इक्वल टू 100 मिलियन। तो इस तरीके से इंटरनेशनल सिस्टम और इंडियन नंबर सिस्टम में ये कंपैरिजन है कि वो कब मतलब कहाँ कॉमास पुट किए जाते हैं। आज के लिए केवल इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो डिजिट्स होते हैं उनमें हम कंपैरिजन यानी कि कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलेस्ट है वो उसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे।